हेलो गाइस, दिस इज़ एमडी अली हैदर और आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो आज के वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे कि लिगामेंट ऑफ ब्लैडर में ट्रू लिगामेंट और फॉल्स लिगामेंट के बारे में। तो चलते हैं फिर। तो गाइस अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आगे तो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो गाइस लिगामेंट ऑफ ब्लैडर में जो है हम लोग को ट्रू लिगामेंट और फॉल्स लिगामेंट के बारे में पढ़ना है। तो गाइज लिगामेंट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि बोन टू बोन जो अटैचमेंट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। क्लियर। तो ट्रू लिगामेंट जो है तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ब्लैडर है उसको वो बोन से किस मसल से किस लिगामेंट से वो अटैच है वो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले है कि ट्रू लिगामेंट में कि दिस आर कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फसा। तो गाइज फसा का मतलब हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है कि फसा क्या है कि थीन कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारा क्या करता है, किसी भी ऑर्गन के सराउंड में रहता है और उसको होल्ड करके रखता है। मतलब एक तरह से उसको बांध के एक तरह से रखता है। फसा मतलब एक तरह से उसको होल्ड करके रखता है। तो और पेल्विक फसा का मतलब कि पेल्विस एरिया को क्या करेगा, वो पूरा सराउंड करके रखेगा, उसके ऑर्गन को वो क्या करेगा, वो पेल्विस के एरिया ऑर्गन को पूरा होल्ड करके रखेगा। तो वही पेल्विक फसा होता है। क्लियर गाइज। तो आपके पिक्चर में दिखा रहा होगा फसा का क्या काम है। तो गाइज यहाँ पर है कि दीज आर कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फसा अराउंड द नेक एंड बेस ऑफ ब्लैडर। तो पेल्विक फसा का ये क्या है, कंडेंसेशन फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म है ट्रू लिगामेंट जो कि हमारा नेक और बेस, ब्लैडर के नेक और बेस पे रहता है। तो गाइज ये है बेस ऑफ ब्लैडर और ये है उसका नेक। तो यहीं पर हमारा इसी से ये क्या होता है, इसी से ये लिगामेंट ज्वाइंट करता है हमारा बोन से। क्लियर गाइज। नेक्स्ट क्या है कि they are continuous with the fascia on the superior surface of the levator ani। तो गाइज levator ani मसल भी उसमें दिखा रहा होगा क्या है कि levator ani का क्या था। तो levator ani क्या है कि ब्रॉड थीन मसल का एक ग्रुप है levator ani जो कि हमारा पेल्विस के अदर साइड में वो सिचुएटेड होता है। तो आप लोग पिक्चर में भी आराम से देख रहे हैं कि वो दिखा रहा होगा levator ani मसल। तो हमारा जो ट्रू लिगामेंट है वो पेल्विक फसा का कंडेंसेशन फॉर्म में नेक और बेस ऑफ ब्लैडर पर रहता है और वो कंटिन्यू किसी से करता है तो अपने लिवेटर एनाई मसल से ही वो कंटिन्यू करता है गाइस। क्लियर। तो अब आते हैं कि कौन कौन सा ट्रू लिगामेंट है। तो अब मेन यहाँ से ये वाला गाइस मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला क्या है कि लेटरल ट्रू लिगामेंट। ठीक। तो द लेटरल ट्रू लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर extends from the side of the bladder to the tendinous arc of the pelvic fascia। तो लेटरल जो ट्रू लिगामेंट है ब्लैडर का वो क्या है गाइज, ब्लैडर से ही एक्सटेंड करता है, ब्लैडर से निकलता है, एक्सटेंड करता है, मतलब वहां से एक्सटेंड करता है और उसके पेल्विक फसा के टेंडिनियस आर्क तक जाता है गाइज। तो गाइज ये देखिए ये हमारा ट्रू लिगामेंट है। यहाँ पर देखिए लेटरल ट्रू लिगामेंट, ये देखिए ब्लेडर से एक्सटेंड कर रहा है किधर की तरफ, ब्लेडर से एक्सटेंड कर रहा है और ये फसा के तरफ क्या कर रहा है, वो जा रहा है। ठीक। तो ये देखिए ये प्यूबिक सिम्फेसिस। ठीक। ये यूरिनरी ब्लैडर और ब्लैडर से ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है और कहाँ जा रहा है, आर्क, टेंडिनियस आर्क ऑफ पेल्विक फसा। ये क्या है, पेल्विक फसा का एक टेंडिनियस आर्क है। यहीं पर क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है ब्लेडर से। तो पहला समझ में आ गया लेटरल ट्रू लिगामेंट। अब नेक्स्ट क्या है गाइस, सेकेंड की लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। ये एक्सटेंड करता है हमारा, इट इज डायरेक्टली मीडियली एंड बैकवर्ड। तो गाइस लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट और एक और मिलता है ट्रू लिगामेंट में, मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। तो उसको एक पिक्चर से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए ये है लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट और ये हमारा मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। तो गाइस जो लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट देखिए ये मीडियली और बैकवर्ड की तरफ आता है। ठीक। तो ये मीडियल की तरफ आ रहा है और बैकवर्ड की तरफ आता है मीडियली गाइस। ठीक है। और ये जो होता है लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट आप लोग का ये जो आया मीडियली और बैकवर्ड, तो ये किधर से आता है, तो टेंडिनियस आर्क यहाँ पेल्विक फसा का था, अभी हम लोग देखे थे लोग पेल्विक फसा, पेल्विक एरिया यहाँ है, उसका टेंडिनियस आर्क से वो कंटिन्यू होता है और वो हमारा मीडियली और बैकवर्ड की तरफ आता है। और प्रोस्टेटिक सीट ये है आपका प्रोस्टेट। ठीक। तो इसी के प्रोस्टेटिक सीट पे आके वो लग जाता है। क्लियर गाइस। तो ये है लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। अब बात करते हैं हम लोग मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। तो गाइस ये जो है तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउनवर्ड है और पीछे की तरफ बैकवर्ड होता है। और ये कहाँ से होता है, तो प्यूबिक
सिम्फेसिस जो होता है वहां से एक्सटेंड होता है और प्रोस्टेटिक सीट तक वो जाता है। ठीक है गाइस, तो लेटरल पीवो प्रोस्टेटिक हमारा मीडियली और बैकवर्ड आ रहा था, और हमारा टेंडिनियस आर्क से पेल्विक फसा के टेंडिनियस आर्क से हमारा प्रोस्टेटिक सीट तक आ रहा था। क्लियर। और जो हमारा ये मीडियल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है ये हमारा क्या है, बैकवर्ड की तरफ रहता है, डाउनवर्ड बैकवर्ड, और हमारा क्या होता है, ये हमारे प्यूबिक सिम्फेसिस से आता है और प्रोस्टेटिक सीट तक एक्सटेंड करता है। क्लियर गाइस। तो वही लिखा है कि लेटरल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट डायरेक्टली कहाँ डायरेक्टेड करता है, मीडियली एंड बैकवर्ड, और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटेरियर एंड ऑफ, कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, एंटेरियर एंड ऑफ टेंडिनियस आर्क ऑफ पेल्विक फसा टू द अपर पार्ट ऑफ प्रोस्टेटिक सिस्ट। तो प्रोस्टेटिक सिस्ट का अपर पार्ट में था, तो ये लाइन क्लियर हो गई गाइस। सेकंड क्या है, मीडियल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, तो ये कहाँ था, डायरेक्टेड डाउनवर्ड और बैकवर्ड की तरफ था। एक्सटेंड कहाँ से कर रहा था गाइस, तो बैक ऑफ प्यूबिक बोन, प्यूबिक सिम्फेसिस के बैक से ये एक्सटेंड कर रहा था, कहाँ तक, प्रोस्टेटिक सीट तक। तो गाइस बस यही इतना लाइन भी हम लोग को बस ध्यान देना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा है कि इन फीमेल, अब गाइस जब मैंने रिलेशन बताया था यूरिनरी ब्लैडर का, तो बताया था कि वहाँ पर पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट नहीं होती है, उसके जगह क्या होती है, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट की जगह पीवो वेसिकल लिगामेंट होती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि इन फीमेल बैंड सिमिलर टू द पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट का सिमिलर ही जो होता है वो क्या होता है, पीवो वेसिकल लिगामेंट होता है। क्योंकि गाइस फीमेल में तो प्रोस्टेट हम लोग की तरह होता नहीं ना है, इसलिए वहाँ पे पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट की जगह कौन सा होता है, पीवो वेसिकल लिगामेंट होता है, जो कि क्या करता है, इंड अराउंड द नेक ऑफ ब्लड, जो कि ब्लैडर के नेक पे अराउंड रखता है। तो गाइस दिखाते हैं आपको एक पिक्चर के साथ, देखिए गाइस, ये हमारा ब्लैडर और ये देखिए पीवो वेसिकल लिगामेंट, देख रहे हैं, ये भी प्यूबिक सिम्फेसिस है, यहाँ से कैसे कनेक्ट कर रहा है। पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट वही था हम लोग का, क्या कर रहा था, पीवो लेटरल और मीडियल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, वो भी टेंडिनियस आर्क और प्यूबिक सिम्फेसिस से ही एक्सटेंड करके ब्लैडर तक जा रहा था, और ये भी वही कर रहा है, प्यूबिक सिम्फेसिस से ही ब्लैडर तक जा रहा है। बस ये पीवो वेसिकल लिगामेंट फीमेल में हो जाता है, और हमारा मेल में पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट मीडियल और लेटरल बढ़ जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या है गाइस, नेक्स्ट जो लिगामेंट है क्या, कि मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट इज द रेमिनेंट ऑफ द यूरेकस। तो गाइस मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट कहाँ होता है, एपेक्स पे यूरिनरी ब्लैडर के। ये क्या था गाइस, ये है एपेक्स, ये है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। अब आपके पिक्चर में देखिए दिख रहा होगा कि कैसे मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट किससे ज्वाइंट है, हम लोग के अम्बिलिकस से ज्वाइंट है, उसी को हम लोग यूरेकस बोलते हैं, रेमिनेंट ऑफ यूरेकस बोलते हैं। तो वो भी एक लिगामेंट है जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को अटैच करके रखता है। नेक्स्ट क्या है गाइस लिगामेंट, तो पोस्टेरियर लिगामेंट ऑफ ब्लैडर इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड अपवर्ड अलोंग द वेसिकल प्लेक्सस ऑफ वेन। तो गाइस वेसिकल प्लेक्सस ऑफ वेन पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस यही है वेनस प्लेक्सस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यही है वेनस प्लेक्सस, इसी की बात वो कर रहा था गाइस। क्लियर। तो गाइस जो हमारा पोस्टेरियर लिगामेंट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के बैकवर्ड से निकलता है और अपवर्ड की तरफ जाता है, और वो उसमें वो जो लिगामेंट है उसके अंदर क्या होता है, वेसिकल प्लेक्सस होता है वेन का। ठीक है गाइस, वेसिकल प्लेक्सस वेन का मतलब उसका नेटवर्क पूरे वेन का होता है। क्लियर गाइस। और वो एक्सटेंड कहाँ से करता है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस के ब्लैडर से हमारा ये हमारा पेल्विस के वॉल से। क्लियर गाइस। तो वही है पोस्टीरियर लिगामेंट क्या है, तो पोस्टीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर जाहिर सी बात है पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो पोस्टीरियर लिगामेंट हमारा कहाँ से डायरेक्ट बैकवर्ड पीछे की तरफ अपवर्ड जाता है, और हमारा यूरिनरी ब्लैडर के बेस से एक्सटेंड करता है, निकलता है और वॉल ऑफ पेल्विस तक जाता है। और इसमें क्या होता है, इसी लिगामेंट के अंदर हमारा वेन का प्लेक्सस नेटवर्क होता है, इसलिए वेसिकल प्लेक्सस बोल रहा है। तो गाइज वही लिखा है कि पोस्टीरियर लिगामेंट जो ब्लैडर का होता है वो डायरेक्टेड करता है बैकवर्ड और अपवर्ड और अलोंग द वेसिकल प्लेक्सस ऑफ वेन, और वेन का वेसिकल प्लेक्सस नेटवर्क ऑफ वेन भी उसी लिगामेंट में होता है, और ये एक्सटेंड करता है दोनों ऑन ईच साइड ऑफ बेस ऑफ ब्लैडर, बेस के दोनों साइड ब्लैडर के एक्सटेंड करता है, कहाँ तक जाता है, वॉल ऑफ पेल्विस तक जाता है। तो गाइज हम लोग ने आज अभी पढ़ लिया ट्रू लिगामेंट कितने तरह के, तो 5 तरह के ट्रू लिगामेंट थे। पहला हमने पढ़ा था क्या, पहला हमने लेटरल ट्रू लिगामेंट पढ़ लिया जो कि हमारा एक्सटेंड कर रहा था ब्लैडर से और टेंडिनियस आर्क ऑफ पेल्विक फोसा से, वो हो गया लेटरल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। और मीडियल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट देख लिया हम लोग ने कैसे वो हमारे प्रोस्टेट के पास आ रहा था। फीमेल में पीवो प्रोस्टेटिक की जगह कौन सा लिगामेंट रहता है, तो पीवो वेसिकल लिगामेंट होता है, वो भी हम लोग देख लिया। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट देखा और पोस्टेरियर लिगामेंट देखा। तो ये गाइस बात हो गई ट्रू लिगामेंट की। अब गाइस हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लिगामेंट की।
तो फॉल्स लिगामेंट नाम से ही लग रहा है फॉल्स लिगामेंट, फॉल्स का मतलब वो लिगामेंट तो है लेकिन वो फॉल्स लिगामेंट है, ठीक है। जी ट्रू लिगामेंट जो होती है वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो एक ट्रू लिगामेंट है। फॉल्स लिगामेंट जनरली वो लिगामेंट जैसा होता नहीं है, क्लियर। तो क्या है वो, तो दीज आर पेरिटोनियल फोल्ड, वो एक पेरिटोनियल का फोल्ड है विच डू नॉट फॉर्म एनी सपोर्ट टू द ब्लैडर, जो कि ब्लैडर को कोई सपोर्ट देने का काम नहीं करता। वो जस्ट फॉल्स लिगामेंट एक पेरिटोनियल का फोल्ड है जो कि हमारा ब्लैडर को सपोर्ट नहीं देता है, लेकिन ट्रू लिगामेंट हम लोग के ब्लैडर को सपोर्ट देता है। क्लियर गाइज, ये याद रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट है। कौन कौन सा बस नाम हम लोग को जानना है फॉल्स लिगामेंट का, कौन कौन सा नाम है। तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, तो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, बस IAN और IL का फर्क है। फिर क्या है, लेटरल फॉल्स लिगामेंट जो कि हमारा पेरिटोनियम पैरावेसिकल फोसा से फॉर्म होता है, और पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट जो कि फॉर्म होता है पेरिटोनियम सैक्रोजेनिटल फोल्ड। तो गाइस फॉल्स लिगामेंट में बस हम लोग को जानना है ये एक पेरिटोनियल का फोल्ड है जो कि ब्लैडर को सपोर्ट नहीं करता है। 4 तरह का फॉल्स लिगामेंट होता है, तो मीडियल और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, और लेटरल फॉल्स लिगामेंट, और पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। गाइज अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोग कि इंटीरियर ऑफ ब्लैडर क्या होता है या उसके आगे का क्या होता है। तो गाइज अगर आप लोग ने अगर और भी वीडियो मेरे एनाटॉमी की इसकी रिलेटेड यूरिनरी ब्लड की नहीं देखी तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है। गाइज अब इसके आगे का मैं आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि जो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखें।